दोस्तों आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो लोग आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में पहली बार अपेयर करने वाले हैं, इनके लिए गाइस एक चीज़ बता दूं कि जो ibps.in ये जो वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे और साइड में आपको एक पूरा सेपरेट पोर्शन दिया होता है जो होता है मॉक टेस्ट का। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब होता है जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस, वो कैसा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अलग अलग जो है मॉक में प्रैक्टिस कर रखी होगी, लेकिन आईबीपीएस के मॉक टेस्ट से एक बार आप अपने आप को घर पर प्रैक्टिस करके जरूर देख लें। तो ये कैसा दिखता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। जब आप इस मॉक टेस्ट पर क्लिक करोगे तो इस फॉर्मेट में आपका एक पेज ओपन होगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, और आपको सबसे पहले लिंक को यहाँ पर ध्यान में देखना है कि जो मॉक टेस्ट होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो किस फॉर्मेट में दिखेगा। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से एक विंडो यहाँ पर गाइस ओपन होती है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो भी आएगी, ठीक है, आपका नाम भी लिखा होगा, ठीक है, और ये चीज़ें आपके यहाँ पर रहेंगी। तो जैसे वहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आप सिस्टम में जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करोगे तो ये पूरा एक मॉक का इंटरफेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, जो अलग अलग कलर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इस फॉर्मेट में बने होंगे, ठीक है, जो आपने अभी तक जो है क्वेश्चन देखे नहीं होंगे। तो इस वाइट कलर वाले बॉक्स का क्या मतलब होता है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस एट। ठीक है, तो आपने जैसे पहले क्वेश्चन पर विजिट किया, आपने उसको सॉल्व नहीं किया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच हो गए, तो वो चीज़ गाइस रेड हो जाएगी। ठीक है, ये रेड वाला जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन तो देखा लेकिन आपने उसका आंसर नहीं किया। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला सिंबल है ये तब होता है जब आप क्वेश्चन को आंसर करोगे। ठीक है, आपने वहाँ पर ऑप्शन चूज कर दिया, भी मैं आपको प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन, और जो लोग जानते हैं वेल एंड गुड, आपके लिए टाटा बाय बाय, आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। देखो, ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये और फिफ्थ वाला, इन दोनों में बहुत जरूरी चीजें हैं। देखो, ये होगा कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा कि मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है कि आप इसको बाद में देखोगे और आप इसको आंसर करोगे। एक सिचुएशन हो सकती है कि आपने आंसर कर दिया है, एक है कि आपने आंसर नहीं किया है लेकिन आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है कि हम इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हम ऑप्शन को चूज नहीं कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में तो ये ब्लू वाला रहता है। लेकिन गाइस, ये वाला जो ये है ना ब्लू के साथ में एक छोटा सा डॉट यहाँ पर ग्रीन कलर का बनाएगा, ये तब आएगा जब आपने आंसर कर दिया है और आपने फिर भी कहा है कि भाई इसको हम मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, बाद में हम इस पर नज़र मारेंगे। लेकिन अगर आप नज़र नहीं भी मारते हो और आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो गाइस इवैल्यूएशन के लिए वो वाला क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि अरे मैंने तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो बाद में नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस, अगर आपने आंसर कर दिया, ऑप्शन चूज जो है वो आपने ऑप्शन चूज कर लिया, तो फिर आपका जो है कंसिडर किया जाएगा एवल्यूएशन के लिए। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर अ क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट you would like to look at that question again. If a question is answered and marked for reviews, your answer for the question will be considered in the evaluation. ठीक है, आंसर दे दोगे तो वहां पर वो evaluation के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कंडीशन सारी सब कुछ एग्जाम में दिखाई देंगी, फिर ये सब लिखा होगा क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, जितना जरूरत है उतना आप देख लो। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर पूछेगा कि आपकी कौन सी पसंदीदा लैंग्वेज है जिसमें आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं। देखो गाइज, दो चीजें हैं यहाँ पर। जो आप डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करते हो तो इसमें पूरा पेपर, कंप्लीट जो पेपर है ना, वो आपका इसी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को ऊपर से दूसरी लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हो, नॉट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट करता हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पर कहा है कि मैंने सारी कंडीशन को पढ़ लिया है, फिर आई एम रेडी टू बिगिन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मेट में स्टार्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें, बहुत ही बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। देखो, मैं आपको एक एक चीज़ पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो जरूरी चीज़ें वो आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर पहला आया, ठीक है, तो फर्स्ट पर हूँ मैं, तो देखो ये अभी तक मैंने इसका आंसर नहीं किया तो ये रेड है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये देखो सारे वाइट हैं, अभी इनको मैंने विजिट ही नहीं किया है। ठीक है, अब ये रेड है।
अब सपोज कर लो कि मैं इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर कर दूं, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये आंसर मार्क कर दिया, जैसे मैं आंसर मार्क करके नेक्स्ट पर जाऊंगा तो ये चीज़ ग्रीन आ जाएगी क्योंकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आया, आपने क्या करा कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लगा दिया, फिर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे ना इसको आंसर ही नहीं करना है, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक कर दो, तो अब ये रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखना चाहता हूँ, अभी मज़ा नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे, तो आप सिंपली मार्क फॉर रिव्यू कर दो। जब आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो ये ब्लू कलर से आ गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ यार ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एक काम करता हूँ इसको मैं आंसर तो कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस पर नज़र मैं बाद में जरूर डालूंगा। तो मैंने अभी आंसर कर दिया लेकिन मुझे डाउट है, मैं बाद में नज़र डालूंगा, तो ये तीसरा वाला है। अब ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपने आंसर कर दिया है, आप इस पर नज़र बाद में डालोगे, तो जैसे आप सारे क्वेश्चन पर आगे चले जाओगे, ठीक है, तो फिर आपको ध्यान रहेगा ना यहाँ पर कि यार कौन से क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर ये थर्ड वाला था ना, तो थर्ड वाला आप एक बार दोबारा चेक करोगे, आपको लगेगा नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, या आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, वॉट एवर जो आप चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जो आप मार्क करते जाओगे वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रीन यहाँ पर होते जाएंगे, ठीक है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, सो आपको एग्जामिनेशन में पता चल जाए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लिया और आपका टाइम निकल गया, सबमिट हुआ या नहीं हुआ डजंट मैटर, ऑप्शन चूज होना चाहिए। यहां पर ग्रीन है तो आपने इतने क्वेश्चन बना रखे हैं, फिर कोई भी मैटर यहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो चिंता दिमाग से निकाल देना कि इसमें सबमिट करना है, ऑटो सबमिट हो जाता है। टाइमर गाइस सबसे जरूरी चीज है, ये टाइमर ना ऑटो सबमिट बाद में कर देगा, ठीक है। और आप बीच में छोड़कर भी नहीं जा सकते, जब तक आपका पूरा टाइम नहीं निकलेगा तब तक आपको एग्जामिनेशन वहां पर देना भी पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस एक चीज और है, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सर लोग डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाते हैं कि उन्होंने चीटिंग करी, ये करी वो करी। अब गाइस मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल ले लो कि क्वेश्चन नंबर 9 है और मेरे पास एक ऐसी लिस्ट आ गई, ठीक है, जिसमें लिखा है 9, 10, 11, ठीक है, 12, 13 और 14। मैंने कहा 9 का आंसर ए है, इसका बी है, इसका ए है, इसका डी है, इसका ए है, इसका बी है। मेरे पास आंसर सीट आ गई। सपोज कर लो मैं क्या करूंगा, फटाफट स्टार्ट करूंगा मार्क करना, इसका ए, इसका बी, ठीक है, इसका सी, इसका डी, ऐसे करके अगर मैं मार्क करूंगा विदाउट क्वेश्चन रीडिंग फटाफट दनादन, तो उस केस में सिस्टम डिटेक्ट करता है कि ये स्पैमिंग है, ठीक है। क्योंकि आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, कुछ सेकंड्स तो आपको लगेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो वहां पर आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म करोगे, तभी तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना कि वैसे तो आप अगर जिन पेपर को सॉल्व करो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, 100% ट्रू ये बात है। फर्जी वाला जो करता है वही गाइस डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बारीकियां थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी देख पाएँ, और जो लोग जानते हैं बहुत ही क्रांतिकारी लोग हैं उनके लिए मैं नमस्ते कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट मत करें कि सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, ठीक है। ऐसा लगता है यार मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, मैं सबको ध्यान में रखकर बनाता हूँ, मैं उन महानुभाव को ध्यान में रखकर नहीं बनाता हूँ। सारे लोग अपने करंट अफेयर्स फंडा फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है। और गाइस एक चीज़ और बता दूं, जो करंट अफेयर्स है इसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स फंडा का जो पीडीएफ प्लान है उसको आप बाय कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत ही अफोर्डेबल है, ओनली 230 रुपीज़ आप पे करोगे। हर एक मंथ के 500 बेस्ट एमसीक्यूज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, क्विजेज आपको मिलेंगे, और साथ में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन है, 12 महीनों तक सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे एप्लीकेशन में। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन को चेक करें और अपने एग्जाम को और भी बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।